to 9 अप के लिए सिग्नल डाउन करते हैं सनामा में। तो अगले 10 मिनट्स में तकरीबन 1 to 9 अप भी पहुँच जाएगी सनामा। तो देखते हैं GMCU 15 का देख लिया है, अब देखते हैं पीछे डाउन ZB की स्पेशल ट्रेन, यानी इसका जो रेक है कोल पर वैगन्स। तो इस टाइम ये ट्रेन ठहरी है सनामा स्टेशन की लूप लाइन पर। ये सारी एम्प्टी ZB कैच वैगन्स हैं और ओल्ड हैं, यानी जो पाकिस्तान रेलवे की पहले ZB कैच वैगन्स हुआ करती थी वही हैं, यानी जो न्यू चाइना से आई हैं वो कोच इसके साथ इस ट्रेन के साथ नहीं लगी हुई। सारी ओल्ड ZB कैच वैगन्स हैं तोड़ तक। और इनकी रिटर्न डेट है 7/2024, यानी तकरीबन 3 मंथ्स के बाद ये जो है तकरीबन मुगलपुरा शॉप में जाएंगी रिपेयर होने के लिए। आज 1 to 9 अप थाल एक्सप्रेस मेरे फेवरेट इंजन HPU20 8040 के साथ आ रही है। तो मेरा तो आज दिल था कि मैं इसकी वीडियो जो है सनामा स्टेशन पर बनाऊं, लेकिन किस्मत की बात यह है कि मैं लेट हो गया हूं और गाड़ी आज राइट टाइम आ रही है, यानी सनामा पहुंच जाएगी 8:35 तक। तो इसी वजह से मैंने सुबह ट्रैकर चेक किया नहीं है, मैंने कहा कि 10-15 मिनट गाड़ी लाजमी लेट होगी, 8:50 तक आएगी तो मैं स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैंने चेक किया है तो 8:20 पर महमूद कोट से चली हुई थी। तो अब तो मैं जितना भी पहुंचने की कोशिश करूं लेकिन नहीं पहुंच सकूंगा। तो बस अब ये दुआ है कि 80-40 जो है ये परमानेंट लिंक पर किसी तरह चल जाए, यानी आज जैसे 1 to 9 अप के साथ आ रहा है कल 1 to 8 डाउन के साथ आ जाए। तो बस 1-2 दिन ऐसे चलेगा तो फिर ये परमानेंट लिंक पर चल जाएगा। इसी तरह HPU20 80-30 और 80-50 80-69 इन तो 3 लोकोमोटिव को परमानेंट लिंक पर चला रहे हैं, लेकिन 80-40 को पता नहीं क्यों नहीं चलाते। ये चला देते तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। 80-40 के फेवरेट होने की वजह ये है कि ये धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है, ठीक है। यानी ये हिटाची सीरीज़ के जितना भी लोकोमोटिव्स हैं 80 वाली पावरें जितनी भी कुंदिया सेक्शन की इस टाइम चल रही हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उन सब से धुआं ज़्यादा यही छोड़ता है 80-40। हालांकि इसके नॉच जो हैं वो 8 हैं और मोटरें भी पूरी हैं 6, फिर भी धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है ये। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं फिर इस इंजन की कैब राइड भी लाजमी करूँगा, बहुत जल्द करूँगा 80-40 की। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिस दिन हमारा यानी कि ट्रिप हो खानेवाल साइड पर या मुल्तान साइड पर और हमने जाना हो सुबह 1 to 8 डाउन पर मुल्तान तक, तो उस दिन लोकोमोटिव ये 80-40 हो। तो अगर 80-40 होगा ना तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, ठीक है। तो उसकी जो है ना कैब राइड की धुएँ वाली वीडियो वगैरह बन जाएंगी इसलिए। तो और इसी तरह हिटाची सीरीज़ का इंजन HPU20 80-45 जो कि मेरा पहले फेवरेट हुआ करता था, वो भी 80-40 की तरह धुआं छोड़ता था, लेकिन वो तो बदकिस्मती से एक्सीडेंटली डैमेज हुआ था। तो तकरीबन 4-5 मिनट से वो भी सीरियल वर्कशॉप रावलपिंडी में, और मैंने सुना है कि वो लोकोमोटिव अब रावलपिंडी शेड में ठहरा है, पता नहीं अब ये बन के आ गया है या कोई और चक्कर है। तो ये जब इधर आएगा हमारे सेक्शन पर तो फिर पता चलेगा, या उसका ट्रायल होगा, लेकिन ऐसा ट्रायल वगैरह कोई नहीं हुआ। तो जो भी लोकोमोटिव सीरियल वर्कशॉप से अगर निकलता है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल होता है। जैसे HPU20 80-43 का हुआ था जो कि एक्सप्रेस ट्रेन के साथ फेल हो गया था, यानी 130 डाउन के साथ। तो उसके बाद फिर इसको जो है ना मुल्तान का ट्रिप नहीं मिला, तकरीबन 1 मंथ होने वाले हैं। तो वो अब शॉर्ट वर्किंग कर रहा है माड़ी इंडस साइड पर, माड़ी इंडस से कुंदिया तक 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस से वर्किंग कर रहे हैं, परमानेंट वर्किंग उधर ही कर रहा है HPU20 80-43। यानी कि रिफर्बिश्ड होकर आया है, तो हमने उसकी रिफर्बिश्ड वाली लुक नहीं देखी। तो ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये गुरमानी स्टेशन से जब गाड़ी निकलती है
तो गुरमानी स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे ये ट्रैक ऐसे सीधा हो जाता है, ठीक है, यानी सीधी ऐसे लाइन आ रही है। और ये कोटादू रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले कर्व आता है, कोई ना एक कर्व आता है, ठीक है। उस कर्व से पहले ये तकरीबन गुरमानी स्टेशन से लेकर कोटादू रेलवे स्टेशन से तक तकरीबन 12-13 किलोमीटर के फासले पर ट्रैक जो है ये सीधा है, ऐसे ही जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें बिल्कुल क्लियरली। अब ट्रेन अब गुरमानी से निकली है ना, गुरमानी से आगे एक छोटा सा कर्व आता है, ठीक है। तो कर्व से जब टर्न होती है तो फिर लाइट्स गाड़ी की जो है ना विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको नज़र आ रही होंगी, अभी गाड़ी जो है वो गुरमानी से निकली है और लाइट्स विजिबल होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी तरह जब कोटादू से गाड़ी निकलती है तो रास्ते में डाउन साइड से, यानी इस साइड से जब गाड़ी आती है कोटादू से, तो कोटादू स्टेशन से तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक कर्व वाला एरिया है, ठीक है, कर्व आते हैं रास्ते में। तो जब 2 किलोमीटर गाड़ी आगे निकल आती है कोटादू से, तो फिर ट्रैक जो है वो सीधा ऐसे स्ट्रेट हो जाता है सारा, ठीक है। तो फिर ट्रेन की लाइट्स जो हैं विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है डाउन साइड से। तो कहने का मतलब ये है कि गुरमानी से लेकर कोटादू तक सिर्फ 2 कर्व आते हैं, ठीक है, बाकी वो भी छोटे छोटे, यानी कि उसके बाद सारा ट्रैक जो है ये सीधा है ऐसे ही। बाकी ये कलूर कोट और पांचगरी साइड पर काफ़ी सारे कर्व आते हैं ट्रैक पे, यानी कलूर कोट और पिपला के दरमियान बहुत बड़ा कर्व है ट्रैक, यानी कि तिरछी लाइन है सारी। तो उस साइड पर तो वैसे भी काशन लगे हुए हैं, तो ट्रेन उधर बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। यानी कहने का मतलब है कि इधर मुल्तान से लेकर कोटादू तक ट्रैक थोड़ा अच्छा है, यानी इधर इतना कर्व नहीं आते, ठीक है। तो 1 to 9 अब पिछले फाटक पे आ गई है। तो आज हम इसी जगह से देखेंगे 80-40 माई मोस्ट फेवरेट लोकोमोटिव के साथ। इधर से ये देखें ट्रैक बहुत ज़्यादा मजबूत है, कितनी मिकदार में पत्थर पड़े हैं। तो इधर से स्पीड अगर ट्रेन की 90 भी हो तो इजीली ट्रेन पास हो सकती है। लेकिन 1 to 9 या 130 या 1 to 7 जो भी ट्रेन आती है एक्सप्रेस, तो उनकी स्पीड 40 से 42 के दरमियान होती है, या 50 तक बस। क्योंकि 50 किलोमीटर स्पीड का काशन जो गुरमानी से इस्लामाबाद तक लगा हुआ है ना, वो जब से लगा है तो किस्मत से हम कभी कभी ट्रेन की स्पीड देख पाते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। आज 1 to 9 पे जो ड्राइवर आ रहे हैं वो वाकिफ़ नहीं है, वरना उनको मैसेज करके मैं नॉच लगवाता और देखते हम फिर 80-40 का धुआं। आज भी 1 to 9 अब स्लो ही आ रही है हमेशा की तरह। आज तो 1 to 9 आपके साथ 8 कोचेज़ लगी हुई हैं सिर्फ।